नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अमित आपको अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश बीट्स में स्वागत करता है। दोस्त, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर 30 इंग्लिश रूल्स जो होते हैं, ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में आज से हम डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूस क्लास चलती रहेगी। आपको सुपर 30 रूल्स बताए जाएंगे जो हमारे एक पेपर में आजकल जो भी पेपर आ रहा है एग्जामिनेशन इंग्लिश में ग्रामर से रिलेटेड आता है उसमें कवर कराने की कोशिश करेंगे। और हमारा यह पूरा दिल ही इच्छा रहेगा कि आपको जो होगा हम यहाँ से बताएंगे बोर्ड पर, वह बोर्ड से जो रिलेटेड होगा आपका एग्जामिनेशन में अवश्य पूछेगा। तो आज हम पढ़ेंगे ईच, आइदर और नीदर जो होता है इनके बीच क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ईच जो होता है, ईच जो होता है आइदर होता है, नीदर जो होता है एक अपने आप में जो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है केवल और केवल एक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है केवल और केवल एक पर्सन। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आपको ईच, आइदर और नीदर दिखे तो आप जो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ड्स होती है, जो आप हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं इसके साथ जो होता है वह सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ड होती है वह हेल्पिंग वर्ड हमेशा कैसी रहनी चाहिए? सिंगुलर रहनी चाहिए। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा कि एक मतलब क्या होता है? एक मतलब सिंगल पर्सन। जो सिंगल पर्सन होता है वो सिंगल पर्सन के लिए हम केवल और केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आपके पेपर में कभी कभी हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है ईच, आइदर, नीदर। हालांकि नीचे क्वेश्चंस करवाएंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हम करवाएंगे कैसे पेपर में पूछता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। ईच, आइदर और नीदर जो होता है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो एक पर्सन के लिए डिनोट किया जाता है। क्या होता है? एक पर्सन को डिनोट करता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ड्स हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। देखिए ईच जो होता है, ईच जो होता है वह होता है दो लोगों में से, यानी वन आउट ऑफ मेनी, यानी अगर आप लोग बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुतों में से एक होता है, कह सकते हैं बहुत लोगों में से एक के लिए हम प्रयोग करते हैं ईच का। अगर आपका होगा दो लोगों ना, दो लोगों में से एक, अगर दो लोगों में से एक के लिए प्रयोग करना होगा, देखिए हमेशा एक के लिए प्रयोग किया जाएगा। दो लोगों में से एक के लिए प्रयोग करना होगा तो आइदर का प्रयोग करते हैं और नीदर का प्रयोग करते हैं दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। तो ईच जो होता है उसका प्रयोग बहुत लोगों में से एक, और आइदर जो होता है दो लोगों में से एक होता है, नीदर जो होता है दो में से। आपसे क्वेश्चन पूछता है जब ईच जो होता है, अगर ईच को सब्जेक्ट के रूप में मान लेगा, क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो अपने आप में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जानते हैं कि होगा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो अपने आप में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे मान लीजिए मुझे दिया सर आपसे सवाल कर दिया ईच हैव मेक दिस नॉनसेंस। इसके बाद ये कहा आपसे पूछ देगा किसने ईरर कहां से हुआ, ईरर फाइंड आउट करने के लिए आप सेंटेंस कहते हैं ईच हैव मेड दिस मिस्टेक। एक ईच हैव, सॉरी मेड नहीं आएगा, मेड है। ईच हैव मेड दिस मिस्टेक, ईच हैव मेड दिस मिस्टेक। इसमें ईरर बता देते। इसमें ईरर क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं? ईच जो होता है, ईच हमने बताया कि केवल एक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब ईच की केवल एक लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा, यहाँ हैव की है, यहाँ क्या हो जाएगा? हैज मेड दिस मिस्टेक, सॉरी नॉनसेंस होता है, नॉनसेंस होता है। तो ईच जो होता है केवल एक बंदे के लिए, आइदर केवल दो में से, दो लोगों में से एक के लिए, और नीदर जो होता है दो में से कोई एक के लिए प्रयोग करते हैं इन सबका। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अगर इसके बाद अगर ईच हो गया,
आइदर हो गया और हो गया नीदर हो गया, नाइदर हो गया। इसके बाद अगर आप नामक कंजंक्शन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आप नामक कंजंक्शन लगा हुआ है, तो इसके बाद जो आएगी सब्जेक्ट जो नाउन जो होगा, इसके बाद जो नाउन का प्रयोग करते हैं वह नाउन हमेशा कैसा रहना चाहिए, प्लूरल। कैसा रहना चाहिए, प्लूरल रहना चाहिए। और जब ये नाउन प्लूरल रहेगा तो लोग कहेंगे तो हेल्पिंग वर्ड्स भी प्लूरल रहेंगे, लेकिन नहीं, हेल्पिंग वर्ड्स प्लूरल नहीं होती। एक नाउन को प्लूरल हो जाता है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं केवल एक पर्सन के लिए, तो यहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। आप ये चीज गांठ मान लीजिएगा। यानी ईच, आइदर और नीदर जो होता है इसके साथ आप नामक प्रीपोजिशन लगा रहेगा, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। जैसे हमने क्वेश्चन आपसे हमने कह दिया कि ईच ऑफ द ड्वार्फ इज वेरी ऑनेस्ट। अब बताइए ईच ऑफ द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, आपके सामने सेंटेंस बताइए इसमें कहाँ लिया है। तो आपने देखा ईच के साथ हमेशा अगर ईच आ जाएगा ये रिसिप्रोकल प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यानी यहाँ तक सही, ईच की जगह ईच लिख देंगे, ऑफ की जगह ऑफ, द बॉय की जगह द बॉय लिख देंगे। लेकिन ये तो ईच रहेगा, लेकिन देखिए आप ईच आप है, ईच आप, आइदर आप, नीदर आप, और इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। लेकिन सामने की हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर, वेरी ऑनेस्ट होता है। इसके साथ एक नोट रहता है। तो ईच, आइदर जो होता है, नीदर जो होता है, इसके साथ ऐसे प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आपको मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ईच, आइदर या नीदर हो, उसके साथ आप नामक प्रीपोजिशन लगा हो, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। ईच ऑफ द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, यानी ईच आया है, इसके बाद आप नामक प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद जो उसके बाद जो नाउन आया है कैसा रहना चाहिए, प्लूरल रहना चाहिए, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहना चाहिए। इसी तरह हम आइदर वाले एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो आइदर वाला एग्जांपल्स होता है उसमें अगला सेंटेंस जैसे हमने कह दिया आइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, आइदर ऑफ द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। बताइए आइदर हो गया, आइदर के बाद हमने ऑफ नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। तो क्या लिखेंगे, आइदर ऑफ द गर्ल्स लिख देंगे, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। वेरी ब्यूटीफुल होता है। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह नीदर का एग्जांपल देख लेते हैं, नीदर वाला देख लेते हैं। तो होता है हमने कह दिया कि नाइदर ऑफ द मैन हैव committed this mistake। तो क्या हो जाएगा, neither of the man have committed this mistake, यानी नीदर हो गया, नीदर में होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, चाहे ईच हो। इसके बाद ऑफ नाउन प्रीपोजिशन आएगा, कि जो नाउन रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा प्लूरल। इसका क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ द मैन की जगह क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। उसके बाद हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज committed दिस क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो आइदर हो गया, ईच हो गया, नीदर हो गया, इसके साथ हमेशा जब भी प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। और आइदर और ईच हो गया और नीदर हो गया, इसके बाद अगर आप नामक प्रीपोजिशन आ जा रहा है तो उसके बाद जो नाउन का प्रयोग करेंगे वो प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होता है। ईच जो होता है केवल बहुत लोगों में से एक के लिए प्रयोग किया जाता है। आइदर का प्रयोग दो लोगों में से एक के लिए प्रयोग किया जाता है, और नीदर का प्रयोग जो होता है दो में से कोई नहीं आता है। यहाँ से एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है, यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, आप चाहेंगे तो नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। उसके बाद बताते हैं थोड़ा सा आपको एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं।
ज़्यादा परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो यहाँ से आपके बारे में मिटा दे रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन और आते हैं जिसमें होता है क्या कि कभी कभी आइडल वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देता है। क्या कर देता है? आइडल वाले सेंटेंसेस में कभी कभी नॉट का प्रयोग कर देता है। फिर आइडल वाला सेंटेंस हो गया, अगर इसके साथ नॉट लगा हो जाएगा बीच में कहीं, तो वो जानते हैं उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? नीदर में कर दिया जाता है। आइडल वाले सेंटेंस में अगर नॉट आ गया तो उसका परिवर्तन नीदर में कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया आइडल ऑफ द women was not very laborious हमने कह दिया आइडल ऑफ द women was not very laborious। तो ये सेंटेंस हो गया। देखिए आइडल हो गया, आइडल वाले सेंटेंस में कभी कभी अगर नॉट आ जाता है, आइडल वाले सेंटेंस में नॉट आ जाता है, उसका करेक्शन किसमें कर देते हैं? नीदर में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? नीदर में। नीदर ऑफ नाइदर ऑफ द women हो जाएगा women was very laborious होता है laborious। तो आइडल वाले सेंटेंस में होता है अगर नॉट लग जाएगा तो उसका परिवर्तन किसमें कर देते हैं? नाइदर वाला। अब जो बताने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द होता है, इससे रिलेटेड होता है सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ कि जो होता है ईच, जो होता है ईच, हमने अभी जिक्र किया ईच जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जो केवल एक लोगों के लिए डिनोट करता है। ईच जो होता है केवल एक लोगों के लिए डिनोट करता है। तो ईच वाले सेंटेंस के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ईच के साथ वन आ जाता है, तो याद रखिएगा ईच जो होता है ईच के साथ कभी भी कोई वन का प्रयोग नहीं करते। याद रखिएगा ईच के साथ कभी भी वन का प्रयोग नहीं करते। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ईच वन हैज मेड दिस मिस्टेक। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी ईच के साथ कभी भी हम वन का प्रयोग नहीं करते। ईच के साथ कभी भी हम वन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ईच हैज मेड दिस मिस्टेक। या तो फिर कह सकते हैं वन हैज मेड दिस मिस्टेक हो जाएगा। पहले ये सेंटेंस को दो प्रकार से हम सही कर सकते हैं। या तो फिर कर सकते हैं ईच से प्रयोग करेंगे तो ईच हैज मेड दिस मिस्टेक, या तो फिर वन से प्रयोग करेंगे तो वन हैज मेड मिस्टेक। यानी ईच के साथ कभी भी वन नामक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पढ़ाया जाएगा अगले पॉइंट में जो होगा सुपर 30 में वन कंफ्यूजन जो होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके रिलेटेड भी बताया जाएगा। तो ईच के साथ कभी भी वन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जो होता है थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं बोथ वाला। कभी कभी सेंटेंस जो होता है बोथ वाला भी आ जाता है, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं तो बोथ वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो जानते हैं बोथ जो होता है बोथ जो होता है उसके साथ आप नामक प्रीपोजिशन लगा हो तो वो जो होता है सब्जेक्ट अर्थात जो नाउन आता है वो नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन होना चाहिए प्लूरल। बताइए बोथ मतलब होता है तो बोथ मतलब क्या होता है? तो जब दूर रहेंगे तो दो लोगों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। इसके साथ जो नाउन आता है प्लूरल रहेगा और वर्ब भी क्या रहेगी? वर्ब भी अपने आप में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो बोथ के साथ आप लगा रहेगा तो उसके साथ जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया बोथ ऑफ द बॉय वाज वेरी रेडी प्लस। बोथ ऑफ द बॉय वाज वेरी रेडी प्लस यानी आप बोथ के साथ हमने बताया कि जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या रहना चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोथ आपकी जगह आप बॉय की जगह क्या हो जाएगा? बॉयज। अब बताइए जब बोथ के साथ नाउन प्लूरल आ जाएगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? वर वेरी रेडी प्लस होता है। क्या होता है? वर वेरी रेडी प्लस होता है। अगर देख लीजिए अगर बोथ वाला सेंटेंस है, बोथ वाले सेंटेंस में अगर नॉट आ जा रहा है
तो बोथ वाले सेंटेंस में अगर बीच में कहीं नॉट आएगा तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, नीदर में कर देते हैं। किसमें परिवर्तन कर देते हैं, नीदर में। जैसे हमने कह दिया बोथ ऑफ द मेन वर वेरी डेंजरस। बोथ ऑफ द मेन वर वेरी डेंजरस। ये सेंटेंस आ गया बोथ ऑफ द मेन वर वेरी डेंजरस, यानी बोथ वर नॉट लगा दिया सॉरी, क्या रहेगा, नॉट वेरी डेंजरस, नॉट वेरी डेंजरस। तो बताइए अगर वर वाले सेंटेंस यानी बोथ वाले सेंटेंस में अगर कहीं नॉट लग जाएगा तो वह जो हो जाएगा नीदर में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ, नीदर ऑफ द, अब देखिए द मेन, अब यहाँ वाच का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, सॉरी वर का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, वाच में हो जाएगा वेरी डेंजरस, डेंजरस होता है। इस सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ये जो जानते हैं जो होता है, जो पढ़ा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ईच आइदर नाइदर बोथ जो होता है, ये सब होता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी काम कर देगा। 12th में सिंटेक्स, 12th में जो होता है 11th 12th में सिंटेक्स करके टॉपिक आती है, उससे भी रिलेटेड है। या तो फिर आप जा रहे हैं किसी कंपटीशन में एग्जामिनेशन देने के लिए, वहाँ भी इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है, तो हर जगह इम्पोर्टेंट है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। हमने आर ईच आइदर नीदर और जो होता है बोथ के साथ जो होता है डिफरेंस जो होता है उसके बारे में हमने जिक्र किया। तो आज की टॉपिक यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें द इंग्लिश बिट्स को। थैंक यू वेरी मच।